तुर्की ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तुर्क हुकाम ने गजा इमदादी फ्लोटेला रोकने पर इंटरपोल से नेतन्याहू के रेड नोटिस का मुतालबा कर दिया। इस्तांबुल की हाई क्रिमिनल कोर्ट में नेतन्याहू समेत 35 मुल्जिमान के खिलाफ अदालती कार्रवाई जारी। तुर्क वज़ीर इंसाफ ने दो टोक अल्फाज में कहा, गजा में किए गए जराइम पर पर्दा डालने या उनके जिम्मेदारों को इस्तिस्ना की आड़ में बचने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। कराची में खवातीन को हिरासा करने और नाजेबा हरकत के वाक़यात में इजाफा। अल-फलाह सोसाइटी ब्लॉक सी में खातून के साथ नाजेबा हरकत। वाक़े के सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार शख्स ने गली में खातून को अकेले देखकर बाइक वापस घुमाई। सीसीटीवी कैमरे में मोटरसाइकिल सवार का चेहरा भी वाज़ेह है। इलाका मकीन कहते हैं कि वाक़े से मुतालिक पुलिस हुकाम को भी आगाह कर दिया गया है। वाक़या 18 अगस्त की सुबह 7 बजे पेश आया। मुल्ज़िम तहाल कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। कराची में रेबीज से एक और बच्चा जान से गया। जिन अस्पताल में 11 साल का अबू बकर इंतकाल कर गया। मीरपुर खास के रिहायशी अबू बकर को चंद रोज़ कबल जिना अस्पताल लाया गया था। अबू बकर को 2 माह कबल कुत्ते ने काटा था। वालिद के मुताबिक बच्चे को एंटी रेबीज वैक्सीन भी लगाई गई थी। सिंध में रेबीज से मरने वालों की तादाद 22 हो गई। ये फैसला किया गया है कि कुत्तों को नहीं मारा जाएगा, उनकी न्यूट्रिंग की जाएगी। रेबीज़ के पेशेंट्स की हालत देखी है मैंने, तकलीफ़ होती है। तो एक तरफ वो लोग हैं जो इस तरह की तकलीफ़ में और कुछ लोग हैं ऐसे जो कुत्तों से मोहब्बत करते हैं। रेबीज से तड़प तड़प कर मौत के मुंह में जाने वाले इंसान देखे हैं, मगर कुत्तों से प्यार करने वाले भी हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कुत्ते मारने के अहकामात देने से साफ इनकार कर दिया। कहा, सरकारी सतह पर फैसला किया गया है कि कुत्तों को नहीं मारा जाएगा। वाज़े किया कि हतमी फैसला बल्दियाती हुकूमत करेगी। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 1 इनिंग्स और 103 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम की बैटिंग लाइन बुरी तरह बेनकाब। इंग्लैंड की टीम के वाहिद इनिंग्स जितने रन पाकिस्तानी टीम 2 इनिंग्स में भी ना बना सकी। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी इनिंग्स में 135 रन पर ढेर। इमामुल हक 0, सलमान अली आगा 4, अज़ान अवैस 9 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान 41, शान मसूद 29, अब्दुल्ला शफीक 15 रन बना सके। रॉबिन्सन, जो स्टेंग और जोफ्रा आर्चर ने 3-3 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 409 रन बनाए थे। इंग्लैंड को 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। बरतानवी मीडिया ने इंग्लैंड के दौरे पर मौजूद पाकिस्तानी टेस्ट टीम को 50 बरस की कमज़ोर तरीन टीम करार दे दिया। टेलीग्राफ के मुताबिक माजी के अजीम बैटर्स के मुकाबले में मौजूदा बैटिंग का मयार नुमाया तौर पर कमज़ोर है, जबकि पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग में रफ्तार और मयार दोनों में कमी है। हेडिंगले की खुश्क पिच पर भी पाकिस्तानी बॉलर्स इंग्लिश बल्लेबाजों को परेशान न कर सके। और पुरस्कार और ताकतवर दुश्मन का सामना। अपनों की हिफाजत के लिए स्पेशल फोर्सेस के कमांडो का ऐलान जंग। हॉलीवुड की एक्शन और सस्पेंस से भरपूर नई फिल्म घोस्ट सोल्जर का ट्रेलर जारी। फिल्म रवा साल 6 नवंबर को सिनेमाघरों में धूम मचाएगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से खिताब में कहा कि डायलॉग का मकसद बलोच अवाम की बात सुनना है। बलूचिस्तान को दरपेश मसाइल डायलॉग के जरिए हल होने चाहिए। बलोच उमायदीन और अवाम ने दिल की आवाज़ पर पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था। बलोचों की तारीख दिलेरी, मेहमान नवाजी, रवादारी और अजीम रिवायात से मुज़य्यन है। बलूचिस्तान के वसाइल पर पहला हक सूबे के अवाम का है। फील्ड मार्शल के साथ मिलकर कराची से चमन शाहराह तामीर कर रहे हैं। बदकिस्मती से शाहराह पर काम करने वाले मजदूरों को शहीद कर दिया जाता है। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला ना थम सका। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 81 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 59 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपये 59 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 368 रुपये 29 पैसे मुकर्रर की गई।
पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 24 अगस्त तक रहेगा। पेट्रोल और डीजल पर ₹1.34 फी लीटर इजाफी डीलर्स मार्जिन का इतलाक भी कर दिया गया। नए इजाफे के बाद पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स का मार्जिन ₹8.64 फी लीटर से बढ़कर ₹9.98 फी लीटर हो गया। हुकूमत का पीछा किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, जल्द हड़ताल की कॉल देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का ऐलान। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के खिलाफ कराची में धरने से खिताब में उन्होंने कहा, बुज़रा कहते हैं कि हम लेवी ख़त्म नहीं कर सकते, तो हमारा जवाब है कि हम धरना ख़त्म नहीं कर सकते। IPPs के खिलाफ कामयाब जद्दोजहद की तो बिजली के पर यूनिट पर 8 से 10 रुपए कम हुए। जमात इस्लामी के धरने कराची, लाहौर और पेशावर में जारी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बानी PTI के पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयने और वापस अडियाला जेल भेजे जाने की तस्दीक कर दी। एक्स पर जारी बयान में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजामात के तहत अस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज क़ल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टर्स की टीम ने तफसीली मुआयना किया। उन्हें तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया गया। तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद उन्हें अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। PTI के कारकुनों की तरफ से शिफा अस्पताल के रास्ते और बाहर सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा की गई। सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र पिम्स अस्पताल ले जाया गया। हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले, जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी, ये बड़ी बदकिस्मती है। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था कि कोई इबाहम नहीं था, नजरसानी की जा सकती थी। वज़ीर आज़म ने हाथ बढ़ाया है लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते। अगर आपके लिए बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करना इतना मुश्किल है तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करना भी मुश्किल है। जमहूरियत ऐसे नहीं चलती। जमहूरिया कॉन्गो की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल बांसा जोल्स की सरबराही में आला सतह के वफ़द की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक GHQ आमद पर कॉन्गो के चीफ ऑफ डिफेंस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्गो ने नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और सरबराह फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकातें की। और इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 1 इनिंग्स और 103 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम की बैटिंग लाइन बुरी तरह बेनकाब। इंग्लैंड की टीम की वाहिद इनिंग्स जितने रन्स पाकिस्तानी टीम दोनों इनिंग्स में भी ना बना सकी। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी इनिंग्स में 135 रन पर ढेर। इमामुल हक 0, सलमान अली आगा 4, अजान अवैस 9 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान 41, शान मसूद 29, अब्दुल्ला शफीक 15 रन बना सके। रॉबिन्सन, जोश टेंग और जोफ्रा आर्चर ने 3-3 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 409 रन स्कोर किए। इंग्लैंड को 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।